इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4, स्ट्रेंजर बाय द विंडो। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है उसका थीम है मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यू का मतलब आपको पता है, जो आपको गुड एंड बैड के बारे में डिफ्रेंशिएट करता है। इस चैप्टर में आपको एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। वो मैसेज ये है कि वी शुड ऑलवेज चेक आवरसेल्फ फर्स्ट बिफोर पॉइंटिंग आउट समवन एल्स। इसका ये मतलब होता है हमें दूसरों को ब्लेम करने से पहले हमेशा खुद के ऊपर चेक करना चाहिए कि क्या हम भी वैसे ही हैं, या क्या हम सही काम कर रहे हैं। अगर हम सही कर रहे हैं तो हम लोगों को बता सकते हैं आप सही हो या गलत हो। अगर हम खुद गलत हैं तो हम कभी दूसरों को नहीं पॉइंट आउट कर सकते। इसीलिए आपको इस चैप्टर का जो थीम दिया है वो थीम है मोरल वैल्यू। एंड आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है स्टोरी को, कि हमें किस तरीके से पहले खुद को पॉइंट आउट करना चाहिए, उसके बाद हमें दूसरों के बारे में बात करनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नाउ। स्टूडेंट्स, स्ट्रेंजर बाय द विंडो इस चैप्टर में हमें जो ये स्टोरी है वो एक बच्ची के बारे में बताई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक बहुत अच्छा मोरल वैल्यू हमें ये सिखाया है कि वी शुड चेक आवरसेल्फ बिफोर पॉइंटिंग अ फिंगर एट समवन एल्स। तो ये जो चैप्टर है उसमें नेहा को लेकर, नेहा जो हमारी कैरेक्टर है, शी इज़ द लीड कैरेक्टर, जिससे एक तरीके की मिस्टेक हो जाती है। जो ये मतलब ऑलमोस्ट सेम स्टोरी रिलेट करता है स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने हिंदी में एक चैप्टर पढ़ा था, वो शख्स, चैप्टर नंबर 2। उस चैप्टर में भी हमें कहीं ना कहीं यही बताया था कि कई बार हम लोगों की जो मेंटालिटी हो जाती है किसी दूसरे इंसान को लेकर, वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। पर कभी भी किसी भी इंसान को गलत पॉइंट आउट करने से पहले हमें बहुत बार सोचना चाहिए, या फिर हमें 2 बार सोच लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में भी इसी तरीके से हमें बताया है। तो चैप्टर ऐसा है कि नेहा, ये जो बच्ची है, वो एक अपनी मम्मा के साथ, यानी कि अपनी मदर के साथ वो ट्रैवल कर रही है ट्रेन में। अब उस बच्ची के पास एक बुक है, ठीक है, एक बुक है जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र स्टूडेंट स्टोरी बुक होता है, छोटे बच्चों के लिए स्टोरी होती है उसमें। अब स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी में ऐसा बताया है कि नेहा एक ट्रेन का जो बाहर का जो कॉरिडोर है, वो उसमें एक अपने फ्रेंड से, जिसका नाम बताया है निखिल, वो उससे बातें कर रही है। उस कॉरिडोर को बेटा स्टूडेंट्स इंग्लिश में हम क्यूबिकल भी बोलते हैं। ट्रेन का वो एक्स्ट्रा हिस्सा होता है जहाँ पर आप ये कर सकते हो, स्टैंड कर सकते हो, अ स्मॉल एरिया, ठीक है, स्पेशल यूज़ के लिए एक छोटा सा एरिया होता है। वहाँ पर नेहा खड़ी होती है, अपने दोस्त से बात कर रही होती है, निखिल से। जब वो वहाँ से वापस आती है तो उसने क्या देखा कि एक स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर यानी कि एक अनजान इंसान, ठीक है, एक अनजान इंसान है जो विंडो के सीट पर बैठा हुआ है, जो उनके कंपार्टमेंट के कॉर्नर सीट पर है, जिस कंपार्टमेंट में नेहा और उसकी मदर बैठी हुई हैं। तो उसी कंपार्टमेंट के कॉर्नर वाले सीट पर एक स्ट्रेंजर बैठा है, जो चश्मा पहने हुए एक आदमी है, और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। और उसने क्या देखा नेहा ने, कि उस आदमी के बाजू में कुछ मैगजीन्स पड़े हुए हैं। मैगजीन्स यानी कि कुछ बुक्स है, जर्नल्स बोलते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो वो बुक पढ़ा हुआ है, और उस बुक के साथ में एक पंचतंत्र की बुक पढ़ी है। अब नेहा ने जैसे ही वो पंचतंत्र की बुक देखी तो नेहा हो गई शॉक्ड, और नेहा को क्या लगा कि इस आदमी ने मेरा इस बुक को ले लिया है। तो उसने एक्सक्यूज़ मी बुलाकर उस आदमी से कहा कि ये मेरा ये बुक आपके पास कहाँ से आया। तो उस आदमी ने, वो एक एजेड इंसान थे, उन्होंने सर ऊपर नहीं किया, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा को इस बात से गुस्सा आ गया। नेहा एनरेज्ड, एनरेज्ड का मतलब आपको पीछे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एनरेज्ड का मीनिंग होता है वेरी एंग्री। नेहा को उस बात से बहुत गुस्सा आ गया कि ये इंसान कैसा है कि ये मुझे जवाब भी नहीं दे रहा। तो उसने, नेहा ने एक्सक्यूज़ मी करके फिर से उससे पूछा। तो उसने न्यूज़पेपर में ही अपनी आंखें रखी और उसने नेहा को यस ऐसे करके जवाब दिया। तो उसने वापस से पूछा कि आपके पास ये मेरी बुक कहाँ से आई। तो उसने हल्की से स्माइल के साथ उस स्ट्रेंजर ने जवाब दिया, तुम्हारी बुक, क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारी बुक है, यानी कि क्या तुम गारंटी के साथ कह सकती हो कि ये तुम्हारी ही बुक है। तो नेहा ने कहा हाँ, क्योंकि ट्रेन में जब मैं आ रही थी तो कुमार अंकल ने मुझे ये बुक गिफ्ट किया था। कुमार जैसे कि हम कभी भी मामा होते हैं, चाचा होते हैं, इस तरीके से हम उनको इंग्लिश में अंकल बुलाते हैं। तो वैसे ही कुमार अंकल उनके कोई रिलेटिव है जिन्होंने
नेहा इस बच्ची को ये बुक पंचतंत्र की कहानियाँ ये बुक गिफ्ट किया था। अब उसका कवर और सेम बुक एंड सेम कवर देख कर नेहा को ये लगा कि अंकल ने, स्ट्रेंजर इंसान ने मेरा ये बुक ले लिया है। इस बात से नेहा को गुस्सा आ रहा था और स्ट्रेंजर उसे ठीक से जवाब भी नहीं दे रहा था। इस बात से नेहा को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नेहा अग्रेसिव होती जा रही थी और नेहा ने कहा कि हाँ, ये मेरी ही बुक है। तो इस तरीके से नेहा बात करते करते नेहा ने क्या किया, नेहा ने वहाँ से वो बुक उठा लिया और वो अपनी मम्मी को आवाज़ देने लगी। अब क्योंकि ट्रेन चल रही थी, वहाँ पे आवाज़ भी काफ़ी हो रही थी ट्रेन चलने की, तो इस वजह से उसकी मम्मी तक आवाज़ ठीक से पहुँच नहीं पाई। तो नेहा ने क्या किया, नेहा ने वो बुक उठाया और वो वहाँ से भागकर अपनी मम्मी के पास आ गई और नेहा हाथ में बुक ऊपर करके दिखाने लगी कि देखो ये मेरी बुक है और इस स्ट्रेंजर इंसान ने ये मेरी बुक ले ली है। स्ट्रेंजर ने मेरी बुक को ले लिया था, मुझसे बिना पूछे ले लिया। तो उसकी मम्मी इस सिचुएशन को पहले समझना चाहती थी, क्योंकि हम किसी भी इंसान को ब्लेम करें उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि असल बात क्या है। तो उसकी मम्मी इस बात को समझना चाहती थी। तो उसकी मम्मी ने पूरी बात पूछी कि क्या हुआ, तुमने बुक कैसे और कहाँ देखी। तो उसने कहा कि जब मैं क्यूबिकल से रिटर्न आ रही थी तो मैंने देखा कि इस मैगजीन्स के साथ मेरी पंचतंत्र की बुक पड़ी थी यहाँ पर। तो उसकी मम्मी ने अब अनजान इंसान को, यानी कि किसी स्ट्रेंजर को ब्लेम करने से पहले, इल्ज़ाम लगाने से पहले, उसकी मम्मी ने पहले नेहा से कहा कि तुम इतनी केयरलेस कैसी हो सकती हो, तुमको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और तुमने वो बुक कहाँ रखा था। क्योंकि उसकी मम्मी को ऐसा कोई बात याद नहीं कि कोई भी स्ट्रेंजर नेहा के बैग के पास आया हो या फिर उसने नेहा के बिलोंगिंग्स यानी नेहा के चीज़ सामान को छुआ हो। तो उसकी मम्मी इसलिए किसी स्ट्रेंजर से बात ना करके पहले नेहा की मम्मी ने नेहा से बात करना ज़्यादा सही समझा। अब उसके बाद जब नेहा जब बात करने लगी तो नेहा ने कहा कि मम्मी आपको याद है कि कुमार अंकल ने मुझे गिफ्ट किया था, यानी कि मैं झूठ तो नहीं कह रही हूँ, ये तो मेरा ही बुक है। तो इसी तरीके से उसकी मम्मी को भी ये बात याद थी कि हाँ, ये बात तो सच है कि नेहा, नो डाउट नेहा झूठ नहीं बोल रही है, कि नेहा का बुक हो सकता है क्योंकि आज ही कुमार अंकल ने उसे ट्रेन में आने से पहले ये गिफ्ट किया था। तो इसी बात से नेहा की मम्मी कोई झगड़ा नहीं चाहती थी वहाँ पर। तो नेहा की मम्मी ने कहा तुम यहाँ पर बैठ जाओ, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम इसी बुक से पढ़ लो। और वो नेहा वहाँ पर बुक लेकर बैठ गई। अब नेहा जब पढ़ने लगी तो नेहा का ध्यान पढ़ाई में, मतलब स्टोरी रीडिंग पे नहीं जा रहा था, क्योंकि उसका ध्यान उस स्ट्रेंजर पर लगा हुआ था। उसे लग रहा था कि वो स्ट्रेंजर मिसबिहेव कर रहा है, मिसशीफ कर रहा है और वो हंसकर मेरी बात का जवाब दे रहा है कि क्या ये तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बुक है। इस बात से उसे लग रहा था कि वो स्ट्रेंजर अच्छा इंसान नहीं है। अब जो उसी कंपार्टमेंट में एक लेडी भी बैठी हुई थी, जो लेडी स्ट्रेंजर के बारे में ऐसे बातें कर रही थी कि आजकल के लोग ऐसे होते हैं, आजकल ट्रेन में अच्छे कपड़े पहनकर भी लोग गलत काम करते हैं, ऐसे सब बातें कर रही थी। और इसी बात से नेहा भी जो थी वो सहमत थी, क्योंकि नेहा को लग रहा था कि इस मेरे साथ भी गलत हुआ है और इस स्ट्रेंजर ने मेरे साथ गलत किया है। इस इतना होते ही वो स्ट्रेंजर उठकर कंपार्टमेंट के बाहर चले जाता है। जब वो कंपार्टमेंट के बाहर जाता है तो वो लेडी बोलने लग जाती है कि आजकल अच्छे कपड़े में भी आप अच्छे घर के नज़र आते हो, पर कोई भी इंसान कुछ भी गलत काम कर सकता है, तो हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए। इतने में ही वो स्ट्रेंजर आता है और आधी बात सुन लेता है। ट्रेन काफ़ी स्पीड में होती है एंड ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन यानी कि जो आपका फाइनल स्टेशन होता है, जहां आप उतरने वाले होते हो, वो जगह आने ही वाला होता है। तो स्ट्रेंजर आता है और अपनी बैग को उठा के लेके जाने लग जाता है और वो नेहा को बोलता है वो कि अगर तुम्हें ये बुक रखना है तो तुम रख लो, यू कीप द बुक विथ यू बेबी, यू कैन रीड इट। अब जब ये ऐसा लाइन सुनती है कि वो मुझे बेबी बोलकर ऐसी बातें बोल रहा है कि यू कीप द बुक यानी कि तुम बुक रख लो और तुम पढ़ लो, तो नेहा को लगता है कि मैं तो कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, आखिरकार मैं 11 साल की हो गई हूँ, क्योंकि नेहा 11 साल की बच्ची है। तो उसे लग रहा है कि मैं तो 11 साल की हो गई हूँ, मैं तो बहुत बड़ी हूँ और मैं तो कोई केयरलेस इंसान नहीं हूँ, तो ये इंसान मुझे बेबी करके क्यों बोल रहा है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। इस बात से नेहा को और चिढ़ जाती नेहा इस बात से। उतने में वो अपने सामान उठाकर वो जाने लगता है। तो नेहा को लगता है कि अभी तो फाइनल स्टेशन आया भी नहीं है और ये आदमी इतना जल्दी जा रहा है, तो नेहा अपने मन में इस तरीके से बड़बड़ करती रहती है। फिर तो अब नेहा जब अपनी पैकिंग करने लगती है, नेहा को ये लगता है कि अभी स्टेशन आने वाला है तो अब हम जाएंगे, मेरे पापा हमें लेने आने वाले हैं। तो नेहा अपना बैग पैक करना स्टार्ट कर देती है कि मेरा कोई चीज़ ट्रेन में ना छूट जाए। उतने में स्टेशन आ जाता है, कुछ लोग उतरने लग जाते हैं। तो नेहा जब बैग पैक करना स्टार्ट करती है, हर छोटी मोटी चीज़ें अपने बैग में भरने लगती है, तो उसने क्या देखा बैग में भरने के टाइम पे कि नेहा का जो पंचतंत्र का बुक था वो नेहा के बैग के अंदर था।
अब ये चीज़ देखकर नेहा शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत अपनी मम्मी को बुलाती है और वो दिखाने लगती है कि मम्मी मेरा बुक तो यहाँ पर था। तो नेहा और जो नेहा की जो मम्मी थी उसे इस बात से अफसोस होता है और नेहा को भी अफसोस होता है कि उन्होंने उस स्ट्रेंजर को गलत समझा। तो जो नेहा की उस कंपार्टमेंट में जो आंटी बैठी हुई थी, जो अननोन लेडी थी, वो नेहा को ऊपर से नीचे गलत तरीके से देख रही थी कि ये लड़की कैसी है, इसने तो खुद की गलती को नहीं देखा और उसने दूसरों को ब्लेम किया, दूसरे इंसान को ब्लेम किया। ठीक है, तो इसी तरीके से नेहा को अफसोस होने लग जाता है और वो समझ जाती है कि वो इंसान जो ये पंचतंत्र का, यानी कि क्योंकि ये छोटे बच्चों का बुक है तो मे भी वो अपने बच्चों के लिए ये बुक खरीद कर लेकर जा रहा होगा, पर मैंने उस इंसान को गलत समझ लिया, मैंने अपना बैग पहले चेक नहीं किया। और उसे बहुत रोना आता है पर वो अपने टीयर्स को कंट्रोल करती है। उसे अफसोस इस बात का होता है कि उसने बिना सोचे समझे किसी इंसान को ब्लेम कर दिया और साथ में ही गलती का पता चलने के बाद उसे सॉरी बोलने का भी मौका नहीं मिला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छा मोरल ये मिलता है कि कई बार हमें अपने मिस्टेक के ऊपर शायद रिग्रेट करने का, यानी कि पछतावा करने के बाद सॉरी बोलने का भी मौका ना मिले। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले हमें बहुत बार सोचना चाहिए, या कोई भी चीज़ बोलने से पहले, किसी को हर्ट करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि शायद उस इंसान की गलती है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।